ना आईसीसी जाहिर है कि वहां पर इंडियन लॉबी बैठी है, वो डैमेज करने के लिए हर वक्त आपके ऊपर चढ़ी हुई होती है। अब तो वो सौरव गंगुली इतना एक्टिव हुआ हुआ है और जिस तरह के उसके बयान है, मैं तो हैरान हूँ। सौरव गंगुली जैसा पॉजिटिव आदमी भी जब किसी सीट पर आया तो उसने अपना भारतीय होने का चेहरा दिखाया। कि आईसीसी के जो सीईओ उन्होंने भी ये कहा है कि जो पीएसएल का फॉल आउट है, उनके इस बयान पे मुझे लगता है थोड़ी सी उन्होंने तज़ीक भी उड़ाई है, पाकिस्तान का मजाक भी उड़ाया इसमें। हम सारे जो हैं बहुत दुखी हैं। ये हुआ क्या? बबल का नाम हमने जरूर दिया, लेकिन ये वो बबल नहीं था जो ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा, जो हमने न्यूजीलैंड में देखा या आईपीएल के दौरान हमने इंडिया में देखा। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली की आजकल पाकिस्तानी मीडिया में बहुत चर्चा है, क्योंकि सौरव गांगुली हमेशा अपने तीखे बयानों से पाकिस्तान को धो रहे होते हैं और आईसीसी में भी सौरव गांगुली का एक रुतबा है। आईसीसी के बड़े प्लेटफॉर्म पर भारत की हमेशा सुनी जाती है, बस यही बात पाकिस्तान हजम नहीं कर पा रहा और बीच में ही पाकिस्तान का टूर्नामेंट बंद होने से पाकिस्तान बौखला गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी पाकिस्तान को टूर्नामेंट में लापरवाही बरतने पर उनकी खिल्ली उड़ाई है। पाकिस्तान की लीग सारी दुनिया में एक मजाक बनकर रह गई है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि हम में कोई भी टूर्नामेंट करवाने की काबिलियत है ही नहीं, तो फिर हम क्यों पंगा ले लेते हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने सौरव गांगुली और आईसीसी पर क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आईसीसी के जो सीईओ उन्होंने भी ये कहा है कि जो पीएसएल का फॉल आउट है वो हमारे लिए लर्निंग होगा। हमें T20 का वर्ल्ड कप करवाने के लिए पीएसएल के फॉल आउट की लर्निंग से एक्सपीरियंस हासिल करना होगा। यानी पीएसएल में इसका मतलब है कि जो उन्होंने कहा कुछ गलतियां हुई हैं जिस तरह से। अच्छा मुझे बताएं नाज़िर, मैं यही बात इस पे आने लगी थी कि मानव सोनी, मैं ये एक चाहूंगा कि जो आप उनका जिक्र कर रही है ना, आईसीसी जाहिर है कि वहां पर इंडियन लॉबी बैठी है, वो डैमेज करने के लिए हर वक्त आपके ऊपर चढ़ी हुई होती है। अब तो वो सौरव गंगुली इतना एक्टिव हुआ हुआ है और जिस तरह के उसके बयान है, मैं तो हैरान हूँ। सौरव गंगुली जैसा पॉजिटिव आदमी भी जब किसी सीट पर आया तो उसने अपना भारतीय होने का चेहरा दिखाया। कि जितने वो नेगेटिव हैं, जितने वो अजीब से लोग हैं, मुझे तो समझ नहीं आती उनकी। हम इस नेगेटिविटी को कम करने के लिए इस वक्त, मेरा सवाल आपसे यह है कि इसको कम करने के लिए इस वक्त क्या करना चाहिए? बात आपने अभी सीईओ की भी की है, तो मैं थोड़ा उनकी तरफ भी आती हूँ कि मानव सोनी साहब ने जो ये स्टेटमेंट दिया है कि जो बड़ा पाकिस्तान सुपर लीग को उन्होंने एक एग्जाम्पल बना दी है कि जो आगे वाले जो इवेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान सुपर लीग के साथ जो भी हमने खामियां की हैं, एक तरह से तो कुछ कुछ बेहतर भी लगती है मुझे कि हाँ आप किसी की भी गलती से कुछ सीख सकते हैं। हमने नहीं सीखा वो एक अलग बात है, लेकिन आईसीसी एक ऐसा इदारा है जो कि वर्ल्ड वाइड है पूरी क्रिकेटिंग नेशन के लिए। तो मेरे ख्याल से उन्होंने कहीं ना कहीं बात सही भी की है, लेकिन उनके इस बयान पे मुझे लगता है थोड़ी सी उन्होंने तज़ीक भी उड़ाई है, पाकिस्तान का मजाक भी उड़ाया इसमें। और आपको पता है ये टॉक ऑफ द क्रिकेटिंग नेशन है, ये पूरा जो सिनेरियो हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग का। इस वक्त दुनिया में जहां जहां क्रिकेट देखी जाती है वहां पर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं पाकिस्तान को लेके, जो सिक्योरिटी को लेके। अभी आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान वो आने वाली है, इंग्लैंड की टीम है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितना ज्यादा डरपोक हैं या जितना ज्यादा वो कॉन्शियस हैं, वो मेरे ख्याल से आ पाए पाकिस्तान। न्यूजीलैंड ने तो पहले ही कह दिया जिस दिन ये सुपर लीग हुई थी, उसके बाद जो मेरे जराए थे उन्होंने ये बताया कि एक आध हफ्ते में वो अपनी रिलीज भी जारी कर देंगे कि उनका तो आना बिल्कुल भी नामुमकिन है, क्योंकि न्यूजीलैंड वो वाहिद मुल्क है जिसने कोरोना को शिकस्त पहले दी। उन्होंने पाकिस्तान टीम को जिस तरह से क्वारंटाइन में रखा, जिस तरह उन्होंने। दूसरी बात यह है कि इतनी लीग्स हुई, आईपीएल हुई, सक्सेसफुली हो गई दुबई के अंदर, T10 दुबई के अंदर, उनका बायो सिक्योर इतना ज्यादा था कि वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उनके होटल्स बिल्कुल खाली थे, वहां पर सिर्फ टीमें रुकती थी, वहां पर कोई मीडिया अलाउड नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने इवेंट करवा दिया। कैरेबियन हुई, श्रीलंकन लीग हुई, बहुत अच्छे तरीके से हुई। जब इतनी लीग्स हुई, फिर हमारी टीम जो गई इंग्लैंड गई थी, वो किस तरह से बायो सिक्योर में रही, कितनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, कहीं जा नहीं सकते थे, कोई स्विमिंग पूल्स यूज नहीं कर सकते थे। यहाँ पर तो हर तीसरा उसके अंदर कूदा हुआ होता था। बायो सिक्योर बबल था क्या? इसका नाम ही था। इंज़मामुल हक ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्लेयर्स अपनी मर्जी से आ रहे थे और जा रहे थे। अगर ये सब कुछ हो रहा था तो क्यों इनको नजरअंदाज किया गया? वही लाहौर कलंदर्स की जानिब से ये कह दिया गया। अब आप देखें ना कि जैसे फ्रेंचाइज मालिकान वहाँ पर मौजूद थे, तो वो ये बात कर रहे हैं कि जी पीसीबी की वजह से ये सब हो गया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम सारे जो हैं बहुत दुखी हैं।
ये हुआ क्या, आप क्या समझते हैं, वाकई सिर्फ पीसीबी की गलती है? सुबह कोई हम अच्छी चीज आपसे शेयर नहीं कर रहे, जिस तरह आप बता रहे हैं कि पूरा मुल्क अफसरदा है, हम भी अफसरदा हैं। एक ऐसा मेला जो 22 मार्च तक के लिए सजा था, लेकिन अचानक 4 मार्च जो है वो हमें दुख दे गई और ये टूर्नामेंट खत्म हो गया। देखें, पाकिस्तान का जो मीडिया था वो पिछले 11-12 दिन से मुख्तलिफ जो बदइंतजामी के वाकयात थे उनको रिपोर्ट कर रहा था। कहीं वो मीडिया बता रहा था कि शादियां हो रही हैं, जिन लिफ्ट में प्लेयर होटल्स में ऊपर नीचे जा रहे थे वो आम लोग भी इस्तेमाल कर रहे थे। कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, वसीम खान को सेल्फी दिखाई गई ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी क्रिस लिन की, जो लिफ्ट के बाहर वो सेल्फी बनाई गई। बेसिकली ये बायोसिक्योर बबल, जिसको नाम तो बायोसिक्योर बबल का दिया गया, ये अनसिक्योर बबल था जो 4 मार्च को फट गया। तो मेरा ख्याल में इसमें प्लेयर बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। जाहिर है वो स्टेक होल्डर, वो भी स्टेक होल्डर है, लेकिन जिन लोगों की जी भट्टी साहब, क्या हम डिल्यूजनल थे? मतलब ये हमारा एक मुल्क की इमेज का सवाल है। हमने सब लोगों को ये गारंटी दे के बुलवाया था कि हम तो बड़ा बायोसिक्योर बबल एंड प्रोटोकॉल्स एंड हिफाजती इक़दामात, सो व्हाई वर वी सो केयरलेस अबाउट इट? ये तो एक ये अवामी सतह की तो बात नहीं है, कुछ ग्रो जथा तो नहीं था कि जो ऑर्गेनाइज नहीं हो सका। ये तो डिसिप्लिन इदारा है जिसने ऑर्गेनाइज किया हुआ था एक इवेंट। हाउ इट एंडेड अप इन सच एन डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर? देखिए, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन एसओपीज पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रहा। तो बबल का नाम हमने जरूर दिया, लेकिन ये वो बबल नहीं था जो ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा, जो हमने न्यूजीलैंड में देखा, या आईपीएल के दौरान हमने इंडिया में देखा, इंग्लैंड में देखा हमने। मुझे लगता है भट्टी साहब के बबल में हमने प्लेयर्स को नहीं डाला, बबल में हम खुद थे। एक ऐसे बबल में जो कि रियलिटी नहीं था। हम समझ रहे थे कि हाँ बड़ा हिफाजती इक़दामात, सब प्रोटोकॉल्स हैं, हम अपनी फैंटेसी बबल में थे। प्लेयर्स की बात कर लें भट्टी साहब, जो गैर मुल्की प्लेयर्स थे, हमने देखा कि सबसे पहले तो एक प्लेयर ने कह दिया कि जी मैं तो आज ही छोड़ के वापस जा रहा हूं, और बाकी जो प्लेयर्स थे वहां पर मौजूद थे उनके हवाले से क्या खबरें हैं? क्या वो भी इतने ज्यादा नाराज थे कि पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने ख्याल नहीं रखा? उनको दूसरी दफा हम मना के कैसे लेके आएंगे कि इस दफा वाकई बायोसिक्योर बबल होगा? देखें हमजा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये वो मुल्क हैं जहां पर ठीक है इंग्लैंड में बहुत ज्यादा कोरोना के केसेस आए, लेकिन कोरोना एसओपीज के मामले में वो लोग बहुत ज्यादा मोहतात है। अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर एलेक्स हेल्स को सिर्फ अलामात जाहिर हुई, वो पीएसएल छोड़ के गए, पीएसएल खत्म हो गई। प्लेयर बिल्कुल नाराज है, प्लेयर्स ने अपनी तशवीश का भी इजहार किया है। उन्होंने 3 दिन पहले ईमेल करके अपने फ्रेंचाइजीज को लिख दिया